अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और आज हमारे घर में मकई के पराठे बने हैं, मकई के आटे के पराठे बने हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं सबको ही। उसके बाद आज हमने बनानी थी चूरी। और चूरी जो बनानी है वो खाला के लिए बनानी है। मेरी खाला जो वापस जा रही हैं सिंगापुर। खाला मेरी होती है सिंगापुर में, वो वहाँ से आई हुई थी। वो बस 15-20 दिनों के लिए आई थी। तो आज उनका टाइम मुकम्मल हो गया यहाँ पाकिस्तान में। तो वो जा रही हैं वापस अपने घर, अपने फैमिली के पास। उनकी फैमिली वहीं पे होती है। तो यहाँ पे उनके लिए ना चूरी बना रहे हैं हम सब मिलकर। और अच्छा, इस चूरी का सब मुझसे पूछते हैं कि ये कौन सी चूरी है। ये चूरी अक्सर हमारे घरों में बनती ही रहती है, और जो हम चाय के साथ खाते हैं, दूध के साथ खा सकते हैं इसको। ये बहुत मज़े की होती है। ये तंदूर पे इस तरह से रोटियां बनाते हैं, उसकी चूरी बनाते हैं, फिर उसे देसी घी में पका लेते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं। तो ये बड़े मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पे बस तकरीबन हो ही गई है, थोड़ी सी बस रह गई थी जो कि करने वाली थी। उन्होंने इतनी ज़्यादा नहीं लेके जानी, कम ही लेके जानी है, लेकिन इस पर मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर यह बनती है। तो ये यहाँ पे बन गई है। हम खुद ये घर में कम ही बनाते हैं, मेरी अम्मी बनाती हैं तो वो भिजवा देती होती हैं मुझे। तो हमारे घर में बस वो ही चलती है, मुझे ही ज़्यादा अच्छी लगती है घर में। बाकी जो है आज हमने बनाई है खाला के लिए। उसके बाद जी कज़न बना रही थी यहाँ पे बैगन, क्योंकि अब बैगन काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी खाला 3 खाला आई हुई हैं जिनकी फैमिलीज़ हैं। फिर साथ मेरे मामू का घर है, वो लोग भी इधर ही होते हैं। जब से खाला आई है ना तो सब यहीं पे होते हैं उनके पास। तो यहाँ पे फिर ना ये रात को सब लोग बैठे हुए हैं खाला के पास, गपशप लगा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कल जाना है। तो आज आखिरी रात है उनकी यहाँ पाकिस्तान में। तो हम सब उनके साथ बैठ कर ना गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। डेली हमारा ये होता है, रात को 12-1 बजे तक सब बैठी रहती हैं, गप्पे लगाते हैं। लेकिन आज तो फिर उनकी आखिरी रात थी तो सबका दिल भी उदास था, तो इस वजह से ज़्यादा देर तक बैठे रहे हम। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे है और ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग आपको मिलेगा। और यहाँ पे ना चूरी गर्म हो चुकी है, पक चुकी है। अब इसके अंदर ना शक्कर ऐड करें, देसी घी में इसको पकाया है और इसमें ये शक्कर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और बस चूरी तैयार है। जब खानी हो तो इसको गर्म कर लें, सही है। और वो देसी घी तो खैर साथ लेकर नहीं जा रही, तो इस वजह से ना उन्होंने कहा कि ये गर्म ही कर दे मुझे, ताकि मैं वहाँ पे जाकर जब खानी हो ना इसे पका दें तो मैं वहाँ पे गर्म करके फिर जब खानी हो तो ले लिया करूँगी। तो इसीलिए ये इसका तरीका इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान है, लेकिन बस मेहनत करनी पड़ती है इस पे, इस वजह से बनानी थोड़ी सी मुश्किल लगती है। अच्छा, यहाँ पे सब लोग जमा हुए हुए हैं आज। मेरी अम्मी लोग भी आए हुए हैं और बाकी भी जितने हमारे फैमिली वाले हैं वो सारे मिलने के लिए आ रहे हैं। जो सुबह में आए थे वो फिर खाना खा के गए, और अभी कुछ आए हैं जिनके लिए अभी चाय बन रही है, उनको अभी चाय देंगे, क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं है चाय का। और खाला ने जाना है शाम 7 बजे, वो घर से निकलेंगी और रात 11 बजे की उनकी फ़्लाइट है। तो इसीलिए हम लोग जो सुबह आई थी वो बस हम जो अपने करीबी थे ना वही आए थे, बाकी जो है ना वो अभी आ रहे हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पे फिर खाला रेडी हो गई हैं जाने के लिए, और उन्होंने लोन का सूट पहना हुआ है इतनी सर्दी में, क्योंकि वहाँ सिंगापुर में ना गर्मी होती है, वहाँ पे ठंड नहीं होती। तो हमने तो कहा था यहाँ पे बहुत सर्दी है, अब गर्म सूट पहन लें। वो कह रही थी नहीं, जहाज़ में भी ना फिर ये होता है कि गर्मी लगती है मुझे, तो मैं लोन का ही सूट पहन के जाऊँगी। तो बस अभी वो जा रही हैं और गाड़ी आने में थोड़ा सा टाइम है। पैकिंग वगैरह हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे पैकिंग उनकी डन हो चुकी है। और ये वाला जो मोमेंट होता है ना, जब भी कोई आता है ना आउट ऑफ कंट्री से, जब जिस टाइम उन्होंने जाना होता है, बहुत दिल उदास होता है, क्योंकि हमारे घर आते हैं तो फिर रौनक इतनी ज़्यादा लगी हुई होती है, और जब वो चले जाते हैं ना तो दिल उदास हो जाता है कि काश ना जाते, रुक जाते। और लेकिन आने वालों ने फिर जाना तो होता ही है, क्योंकि जो भी आते हैं उनकी फैमिली वगैरह वहीं पे होती है। मेरे मामू की फैमिलीज होती हैं वहाँ आउट ऑफ कंट्री में होते हैं वो लोग भी, जब वो आते हैं जाते हैं तब भी इतना ज़्यादा दिल उदास होता है। और अभी बस ये वेट कर रहे हैं सब लोग गाड़ी का, गाड़ी आएगी तो फिर जाएंगे।
और यहाँ पे दस्तरखान लगाया है। अभी मर्द वगैरह पहले खाना खाएंगे, उसके बाद लेडीज़ खाएंगी। खाना हमने दिन में बनाया था सालन, तो वो ज़्यादा बनाया था, वो कुछ बच गया है, तो अभी फिर वो ही खाएंगे, क्योंकि अभी खाना खाने वाले इतने ज़्यादा बंदे नहीं हैं कि कोई ज़्यादा घर से खाकर ही आए हैं। और ये सालन है और इसमें आलू और बोटी तो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, थोड़ी बहुत ही होंगी क्योंकि ख़त्म हो चुका है, सब ने खा लिया। थोड़ा बहुत जो बचा है बस वो यही है। पतीला भर के दिन को बनाया था, लेकिन बस ज़्यादा लोग थे ना, तो इस वजह से खाना अभी ख़त्म हो चुका है। और मेरे व्लॉग की भी रूटीन कुछ सेट ही नहीं हो रही थी, कभी 2 दिन बाद, कभी 1 दिन बाद, तो इसी तरह अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि घर में जब ज़्यादा लोग हों तो जाहिर सी बातें काम भी ज़्यादा होते हैं, इंसान बिज़ी होता है, तो इस वजह से ना मेरे व्लॉग भी थोड़ा सा लेट हो गए। और यहाँ पे हालांकि गाड़ी आ चुकी है, वो जा रही हैं, अभी सबसे मिल रहे हैं। और दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, हालत भी इतनी ज़्यादा रो रही थी जाते वक्त ना, ज़ाहिर सी बात है दिल तो उदास होता है। सुबह हमने उनसे पूछा कि आपकी क्या फीलिंग्स है, तो वो कह रही थी नहीं मुझे इतना नहीं फ़ील हो रहा, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, अपना घर है वहाँ, तो नहीं दिल उदास हो। लेकिन जाते वक्त वो इतना रोई हैं। ज़ाहिर सी बात है अपना मुल्क छोड़ना, अपने बहन भाइयों को छोड़ना, सब कुछ छोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है। सबके लिए मैं कहती हूँ ये लम्हा ना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी इस टाइम पे सभी इमोशनल हो गए थे। और गाड़ी 7 बजे आनी थी, लेकिन 7 बजे नहीं आई थी, फिर तकरीबन पौने 8 बज गए थे घर में ही, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी। लेकिन ये है कि पहुंच जाएंगी, 11 बजे की फ़्लाइट है ना, तो थोड़ा सा हो जाता है ऊपर नीचे। ये था कि वो कह रहे थे मामू लोग की नमाज़ पढ़ के निकलेंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि फिर रास्ते में ना पता नहीं चलता, तो इस वजह से वो कह रहे थे कि नमाज़ हो जाए, एक दफ़ा हम लोग नमाज़ पढ़ के आ जाएं तो फिर चलते हैं। आप लोग बताइएगा आप में से किस किस ने मेरे व्लॉग्स को मिस किया, क्योंकि मैं उस तरह से व्लॉग्स नहीं बना पा रही थी। अभी भी ये मेरे 2-3 दिन के मिक्स क्लिप्स आपको मिल रहे हैं जो मैं थोड़ा थोड़ा बनाती रही हूँ। एक तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, और ऊपर से फिर तबीयत जब जाहिर सी बात है आपकी ख़राब होती है ना, तो फिर आपसे काम भी नहीं होता, मुझसे व्लॉग बन ही नहीं रहा था। तो अभी थोड़ी सी सेट हूँ, और इंशाल्लाह कल से रेगुलर हो जाएंगे, अपने व्लॉग्स में रेगुलर व्लॉग आएंगे, और आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए जी, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।